जी, न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूँ मलिक सईद अमान। हम आपके पास लेके आए हैं जो इस्लामाबाद में रिसेंटली बड़ी सियासी जो पेशरफ्त हो रही है। इस टाइम अगर हम देखें तो इस्लामाबाद का सियासी दर्जा बहुत ज़्यादा गर्म है। मुख्तलिफ इजलास चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्लामाबाद में आके बैठ गई है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पे सरगर्म है। जबकि ज़मान पार्क में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे अपनी जो मुख्तलिफ चालें चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब जो सीनियर तजियागार हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर जो मौजूदा हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद आज पीपल्स पार्टी का इजलास था, उसमें एक अनाउंसमेंट हुई और कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ। और मौजूदा जो सूरत हाल है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए मलिक साहब, बात यह है कि मेरा ख़्याल है कि आज दोनों चीज़ें जो है ना वो कोई हक़ में नहीं गई मुस्लिम लीग नून के। वो इसलिए हक़ में नहीं गई कि जो कौमी इस्लामती कमेटी का आलामी है उससे भी कुछ नहीं निकला। वो बड़ा होम्योपैथिक्स है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि कम से कम इतना हो जाए कि इतना उसमें एक मतलब जो वो बहुत कुछ लिखवाना चाहते थे वो तो नहीं लिखा गया, लेकिन वो चाहते थे कि एक लाइन उसमें लिख दी जाए। और वो एक लाइन ये हो कि ये लिख दिया जाए कि मुल्क इस वक्त अलग अलग तारीखों पे इलेक्शन का मुकम्मल नहीं हो सकता, एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, मतलब इतना लिख दिया जाए। लेकिन वो भी नहीं लिखा गया। तो मेरा ख्याल ये अच्छा हुआ ये नहीं लिखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के अदारों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए, आमने सामने नहीं आना चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी वाली खबर जो आपने दी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, और नून लीग के हवाले से खबरें आ रही हैं कि नून लीग जो है वो बाइकआउट करने जा रही है, और जो कि मुझे नहीं लगता कि नून लीग बाइकआउट करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का इतना फ्रंट फुट पे आगे खेलना, और पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि जनाब ये 4-3 का फ़ैसला है, और यानी उसके मुताबिक तो कोई फ़ैसला ही नहीं है इलेक्शन का, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हम इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये फिर कंट्रडिक्शन है उनका। लेकिन ये असल बात यह है कि नून लीग के लिए बड़ा मलिक साहब सेटबैक है कि नून लीग जो डिस्टेंस कर रही है नून लीग से पीपल्स पार्टी खुद को। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। पीपल्स पार्टी के आज दो एलामिया जारी हुए। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान का एलामिया आया जिसमें उन्होंने ओपनली कहा कि हम जो है भरपूर हिस्सा लेंगे इंतखाबात में, और उन्होंने नवाज शरीफ का 2008 में जो है इलेक्शन लड़ने के लिए मनाने का जिक्र भी किया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मनाया। उसके बाद दूसरा एलामिया आया, उसमें उन्होंने जो है वो लार्जर बेंच बनाने का भी मुतालबा किया। तो इन चीज़ों को अगर देखें, पीडीएम तो तकसीम है ही है, तो पीडीएम का फ्यूचर आपकी नज़र में किस तरह है? और इस पे जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, तो मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या मुल्क में जो सियासी मुज़ाकरात हैं तमाम बड़ी जमातें एक मेज़ पे बैठ सकती हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी आज उन्होंने भी कहा कि आप दहशत गर्दों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, मोदी से मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। एक बड़ी आवाज़ जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी ख़ास तौर पर हुक्मरान जमातों से जो आ रही है वो तो मुज़ाकरात की आवाज़ आ रही है। देखिए मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो ये नहीं करेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना इन्होंने तय यही किया हुआ है कि बातचीत तो नहीं करनी हमने, और ये मुज़ाकरात तो खान साहब के साथ नहीं करेंगे। वरना सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 बार मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 बार आपके पास मौका है, जाएँ आप कंसेंसस कर लें, आप तारीख दे दें, हम उसके मुताबिक चल जाएँ। हम कुछ दिन के लिए समात मुलतवी कर देते हैं, आपको ब्रेक में टाइम दे देते हैं, आप वो करें। उन्होंने नहीं किया। जो दूसरा आपने कहा पीपल्स पार्टी के 2 अलामी वाले, पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली वाज़े कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी सूरत हाल वाज़े कर रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम तो बाइकआउट नहीं करेंगे, यानी नून लीग उन्होंने मैसेज जो है वो दे दिया है। अब फैसला नून लीग ने करना। और जो जहाँ तक पीडीएम के इत्तेहाद का, देखिए ये मिल के लड़ें या ये अलग अलग लड़ें, शिकस्त तो इनकी कन्फर्म है, क्योंकि जितनी इन्होंने आवाम के साथ जो कर छोड़ा है, जो तबाही है, जो बर्बादी, जो महंगाई है, जो मायूसी है, जो कुछ इन्होंने किया है, और उन्होंने जो झूठे दावे किए। अब देखें ना, 1 साल इनको मुकम्मल हो जाएगा, यानी परसों इनको 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे बताएं ना कि इस 1 साल मुकम्मल होने पे तो 1 साल में लोगों की जो ज़िंदगी है वो उसमें कितनी आसानियाँ आई हैं, कितनी मुश्किलात आई हैं। तो ये तो ज़ाहिर है लोगों को जो है वो लोग खुद देख सकते हैं। आप किसी से बात करें, आप किसी से पूछें, आप खुद ज़ाहिर है ये चीज़ देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि ये अलग अलग लड़ें, ये इकट्ठे लड़ें, दोनों सूरतों में शिकस्त इनका मुकद्दर है। और यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन में नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी जो आलामिया जारी किया है उसकी वजह सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ये भी तासुर देना चाहती है कि वो बड़ी आइनी कानूनी और जमहूरी जमात है। ऐसा नहीं है, आपने रज़ा रबानी साहब की वीडियो देख ही ली है। अच्छा सदीक जान साहब, अगर जो आपने बिल्कुल हुकूमत की इकदाम की बात की, अगर हम देखें तो 1 साल में 10 रुपये बिजली का पर यूनिट बढ़ा, दूसरी तरफ हम देखें पेट्रोल 100 रुपये बढ़ा, इसी तरह बाकी कोई चीज़ भी जो है महंगाई अरूज पे है। हम देखें तो तहरीक इंसाफ के दौर में इलाज के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे आपके शनाख्ती कार्ड पे,
अगर मौजूदा हुकूमत के दौर में देखें तो आपको 10 किलो का थैला जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड पे मिलता है। तो ये तो हुकूमत की जो मुख्तलिफ है वो तो सामने है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है वो जो इनकी शुरू से तारीख रही है कि अदारों को इन्होंने आपस में लड़ाया हमेशा। सुप्रीम कोर्ट को खसूसन मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, अभी हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें तकसीम नज़र आती है। तो इसको आप किस तरह देखेंगे? क्या कोई आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा हो कि अदारे जो हैं वो दोबारा ये तनाज़ा ख़त्म करके मिल बैठे? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है वो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनका ग्रुप वो इस हद तक आगे चले गए हुए हैं उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ के वापसी का उनके पास रास्ता मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जो नून लीग है और काजी फ़ायज़ साहब हैं उनका सर्वाइवल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये डरा दिया गया है और कहा जाता है कि एक और जज साहब हैं जो उनके ग्रुप के, उनकी जानिब से उनको ये डराया गया है कि अगर इमरान खान जो है वो आ जाते हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन जाते हैं तो वो आपको निकाल देंगे। हालांकि मैं नहीं समझता, तो काजी फ़ायज़ साहब को ये डरा दिया गया और इसलिए शायद काजी फ़ायज़ साहब जो हैं वो पूरी तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को इलेक्शन ना होने पर। देखें, टेक्निकल चीज़ों पे खेल रहे हैं ना काजी फ़ायज़ साहब और उनका ग्रुप। तो अब नून लीग देखें, नून लीग ओपनली ये कह रही है कि काजी फ़ायज़ साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, याहिया अफरीदी साहब, अतर मिल्ला साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, एक जज साहब मैं मिस कर गया हूँ इसमें, यानी कि ये 7 जजेस हैं जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जनाब ये हमारे जज हैं, ये नून लीग के जज। मंसूर अली शाह साहब मेन किरदार जो काजी फ़ायज़ ग्रुप के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि असल काजी फ़ायज़ ग्रुप को चला ही वो रहे हैं। तो इन 7 जजेस के बारे में नून लीग कहती है कि हमारे जज हैं, पीडीएम के जज हैं और ये इलेक्शन की राह में रुकावट बनेगी। हालांकि अतर मिल्ला साहब के नोट में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो इसलिए ये जो जजेस की तकसीम है, लड़ाई है, ये मुझे बिल्कुल रुकती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि काजी फ़ायज़ साहब को डरा दिया गया कि अगर इलेक्शन हो गए आइन के मुताबिक तो इमरान खान जीत जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म बन के आपको निकाल देगा। हालांकि मुझे नहीं लगता। इमरान खान साहब तो पहले ही रेफरेंस के बारे में कहते हैं कि जी वो हमारी गलती थी, हमें नहीं भेजना चाहिए था। ये वो नहीं कह रहे कि काजी फ़ायज़ साहब से जवाब नहीं लेना चाहिए था या उनके तसाब नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब का ख्याल ये है, जो उनकी पार्टी में कुछ लोगों ने उनको ये कहा भी सही उस वक्त भी, कि वकला तंजीमों को ये रेफरेंस दायर करना चाहिए, ये रेफरेंस हुकूमत को जो है वो नहीं भेजना चाहिए। तो क्योंकि हुकूमत ने भेजा था तो ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसलिए मुझे ये तकसीम और ये लड़ाई जजेस की ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही और ये बढ़ेगी। और नून लीग जो एक्सपेक्ट किए बैठी थी, क्योंकि सोमवार को फैसला महफूज हुआ, मंगल को आया, मंगल बुध जुमेरा जुम्मा ये दिन गुजर गए हैं, अब हफ्ते इतवार की छुट्टी है। नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी, कोशिश भी कर रही थी थोड़ा सा, मतलब जिस तरीके से भी वो कर सकते थे, कि काजी फ़ायज़ साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, अतर मिल्ला साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, ये तमाम जजेस जो हैं ये मिलकर और बैठ जाएँ एक कोर्ट रूम में और अपनी अदालत लगा लें, अपनी गॉज़ेस जारी कर दें और उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ को हुक्म दे दें। तो ये इनकी कोशिश थी नून लीग की, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इनने एक कोशिश ये भी की है कि जिस तरह से इंडिया में हुआ है कि जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, चीफ जस्टिस अपने जो चीफ जस्टिस थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ तो इनका ये था कि किसी तरह से ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो भी नहीं हुआ। तो अभी तक ये कोशिश तो कर रहे हैं अदलिया के अंदर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर बाकी कानून साजी इन्होंने कर लिए, जॉइंट सेशन में ये पास करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 9 दिन चाहिए उसको, बिल पास करवाएंगे तो कानून बनते। तो इस सारी सूरत हाल में ये देखना होगा कि इसका एंड क्या होगा। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शन कराने के लिए हर हद तक जाएंगे और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए जाएंगे, जो कि डेफिनेटली नहीं दिए जाएंगे। और ये जो बहाना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कि जनाब वो क्योंकि पार्लियामेंट की करारदाद है, कौमी असम्बली की करारदाद है और उस करारदाद के ज़रिए काबीना को पाबंद कर दिया गया है कि आपने फ़ंड नहीं देने, तो अब हम कैसे करें। ये सब फजूल बातें हैं, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कानून आइन में कहीं नहीं है। जब कोई इनका वकील जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खड़े होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पहला सवाल यही करेगी कि हमें इस करारदाद का आइनी और कानूनी कोई दिखा दें कि जी आइनी और कानूनी तौर पर कि जनाब जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर कि जनाब ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट और इसके जो कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा। अच्छा सिद्दीक जन साहब, अभी हम अगर पार्लियामेंट में देखें, असेंबली और जो सेनेट है दोनों का इजलास चल रहा है, तो उसमें एक बड़ी बात जो कर रहे हैं वो यही है कि एमरजेंसी की बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एमरजेंसी आना कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, सदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। एक तो इस पर देख लें और दूसरा आखिरी इस सवाल यही है कि इलेक्शंस आपको कब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे या इलेक्शन होंगे 14 को या ये हुकूमत नहीं होगी, मुझे तो इस वक्त तक। बाकी सिनेरियो बदलता रहेगा, ज़ाहिर है जो इस वक्त वार हो रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर और सुप्रीम कोर्ट पर, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदालत खड़ी रहेगी।
लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है इस वक्त तक, आज के दिन तक अगर बात करूँ, या इलेक्शन है या ये हुकूमत भी घर जाएगी, तीसरा मुझे इस वक्त तक रास्ता जो है वो नज़र नहीं आता। और एमरजेंसी? एमरजेंसी मुझे नहीं लगता, एमरजेंसी लगेगी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट बिठा देंगे और फिर आप देखेंगे क्या होता है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर इसमें हम देखें तो नई सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए बयानिए बन रहे हैं। एक चीज़ जरदारी जो है उसने साबित किया है कि वो किसी वक्त कोई भी गेम कर सकता है। मामला जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट भी हमें नज़र नहीं आती। अगर मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है तो हम वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।